नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। पिछले क्लास में हम लोग जल्दबाजी इस कविता में पढ़ रहे थे कि जल्दबाजी करने से क्या क्या होगा। अगर आदमी जल्दबाजी करता है तो व्हाट आर द थिंग्स और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू फेस पीरियड इन द लास्ट क्लास। सो अभी हम देखते हैं क्या क्या होता है जल्दबाजी करने से। क्या चित्रकार आपने पढ़ा था, आपने देखा था कि पिछले क्लास में चित्रकार अपने चित्र को खराब कर लेता है, और अगर कोई भाग रहा होता है तो अथवा कोई किसी तीर्थ स्थान में लगे हुए हो तो कैसे चोर वहां पर आकर उन सभी सामानों का चोरी करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरणों को हमने पिछले क्लास में देखा था। अभी उसका अगला भाग है भाग 2 और यह अंतिम भाग भी है। तो अभी बढ़ते हैं पीपीटी की ओर बच्चों। पीपीटी में मैंने पोयम को लगाया है और आप लोगों को टेक्स्ट बुक भी खोल के उसको फॉलो करना है बच्चों। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ पीपीटी से पोयम को, तो पढ़ते हैं पीपीटी की ओर। तो अभी बच्चों पढ़ रहे हैं इस कविता को। लग जाते हैं रंग, कट जाती है उंगलियां, सब्जी काटते काटते, जब देखते हैं हम पलट कर बीते हुए दिनों के पर्चे, हमारी गलतियां सबक की शक्ल में मुस्कुराती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं लग जाते हैं रंग, कट जाती उंगलियां। जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो स्पेशली जब भी आप लोग रसोई घर में होते हैं अथवा आप लोगों के माता पिता कुछ काम हड़बड़ी से कर रहे होते हैं तो वे सब्जी के बदले अपने उंगलियों को काट सकते हैं। सब्जी काटते काटते, सब्जियों को काटते काटते वे खुद के उंगली को काट सकते हैं। जब देखते हैं हम पलट कर बीते हुए दिनों के पर्चे, हमारी गलतियां सबक की शक्ल में मुस्कुराती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं हम बहुत सारे गलतियों को करके कुछ सीखते हैं। गलतियां ही हमेशा कुछ करने के लिए हमें उत्तेजित करते हैं। अगर मनुष्य गलतियां नहीं करेगा तो वह जीवन में कुछ नहीं सीख पाएगा। तो इस कविता का उद्देश्य यही है, अगर तुम जीवन में कुछ नए नए कामों को करना चाहते हो तो तुम्हें करने के वक्त बहुत सारी गलतियां तुमसे हो सकती है, लेकिन हमेशा हड़बड़ी में मत रहो। whenever you are learning any type of new thing, of course you have to commit some mistakes, but after doing such mistakes you have to realize that yes, I did this mistake, I just want to realize that I want to prove something, I want to do something new thing, thinking that you have to go in that way. When you are accepting your mistakes, then definitely you can achieve some goals, whatever you are keeping in your life, that goal can be reached. About that यहाँ पर कवि कहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, और ये जो कुछ सालों के बाद जब हम देखते हैं कि मैंने क्या सीखा है और मुझसे क्या क्या गलतियां हो गई है, अगर हम इन सब के बारे में देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा हाँ, मैंने इस काम को करते समय अनेक सारी गलतियों को मैंने की थी, तो इस गलतियों ने मुझे कुछ सिखाया है। तो तभी मनुष्य कुछ सीख सकेगा। तो इससे संबंधित कुछ पीपीटी भी मैं दिखाऊंगी बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर हड़बड़ी में हम काम को करेंगे तो आप लोगों का किचन कैसा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ वहां पड़ी हुई है। उसी तरह अगर जल्दबाजी में आप लोग सब्जियां काटने जाएंगे तो खुद की उंगली को भी काट सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, अगर मैं आप लोगों से रिलेट करूंगी तो ऐसे अगर आप भागते रहते हैं तो अगर किसी एक को धक्का देंगे तो और कोई गिर सकता है। तो जल्दबाजी मत करो, यानी आप लोगों को दौड़ना है, इसी तरह दौड़ना है, लेकिन बहुत ही होशियारी के साथ दूसरों को धक्का मत पहुंचाओ। ऐसे आप लोगों को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे आप लोगों के काम को करना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम जब छोटे थे रस्सी से खेला करते थे बच्चों, यानी दो लोग रस्सी को वे हमेशा लेके रहते हैं और दूसरा उस पर
हमेशा जंप करता रहता है। ऐसा करते समय अगर कुछ नुकसान, ऐसा करते समय अगर कुछ हो गया तो यानी उस घटना के समय में अगर कुछ हड़बड़ी हो गई तो आप लोग गिर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लड़की वहां पर गिरी थी और जिसके माथे पर कुछ उसके साथ उससे उस घटना से उसको धक्का लगा, यानी वह बहुत ही व्यस्त हो गई, जिससे वह कह रही है ऊप्स, यानी मैंने इस गलती को कर डाला। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चा तेजी से भाग रहा था और उसके सिर पर चोट लगी है। वह चोट क्योंकि वह हमेशा वह हड़बड़ी करता था अपने कामों में, तो इसीलिए उसको चोट लगी है। इस तरह और किचन में, जैसा कि मैंने पहले कहा, किचन में अगर आप लोग हमेशा सतर्क ना रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे चीजों को देख सकते हैं। और जब हम किसी काम को करने के लिए सीख जाएंगे तो उस काम को करते समय अनेकों गलतियां हो सकती है, लेकिन गलतियों को करने के बाद हम जीवन में कुछ सीख पाते हैं। तो यहाँ पर एक सजा धजा एक किचन को यानी एक रसोई घर को देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी चीजें अपने अपने स्थान पर है। तो आप लोग ऐसे अनेकों गलतियों को करने के बाद अपने कामों में आप सुधर जाते हैं। ऐसे हड़बड़ी ना करो हमेशा, और हमेशा टाइम के हिसाब से यानी समय का सदुपयोग करते हुए आप लोगों को काम करना है, तो काम को ठीक तरह से कर पाएंगे। तो यह चित्र जो है आपको बता रहा है। इस तरह हम देख चुके कि हड़बड़ी करने से क्या क्या परिणाम होगा और क्या क्या मुसीबतों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। तो इस पोएम से संबंधित एक छोटा सा मेन जो है वह टेक्स्ट बुक में है, मैं आप लोगों को करा रही हूँ, जिसे मैं अभी कर रही हूँ बोर्ड पर बच्चों। तो अभी बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आप लोगों के टेक्स्ट बुक में एक मेन है जिसका नाम है प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में एक एक्सरसाइज पार्ट है। आप लोग जानते हैं प्रत्यय क्या है। प्रत्यय को हम अगर इंग्लिश में बोले तो हम कहते हैं सफिक्स, और उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स। ये जो उपसर्ग और प्रत्यय है ना, आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश में भी पढ़ चुके होंगे और कन्नड़ा में भी पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे उसके प्रत्यय के बारे में मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज पार्ट में करा रही हूँ। तो प्रत्यय का मतलब क्या है? मूल शब्द के साथ जब हम एक नया शब्दांश जोड़ेंगे तो परिवर्तित शब्द जो है वह बदल जाएगा। परिवर्तित शब्द बदल जाएगा। और ये जो प्रत्यय है हमेशा एक शब्द के बाद भी लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखकर, क्या आपके ऑडियो के टेक्स्ट बुक में है एकनिष्ठता। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे यानी इसका विच्छेदन करेंगे तो यहाँ पर एक जो है एक प्लस एकनिष्ठ प्लस ता। यहाँ पर ये जो ता है ना, यह प्रत्यय है बच्चों। तो एकनिष्ठ के साथ यह तो एक मीनिंगफुल वर्ड है, यानी यह एक शब्द है जो सही रीति से अपने मतलब को समझा रहा है। जब उसके साथ ता जोड़ेंगे तो वह हो जाता है एकनिष्ठता, तो उसका अर्थ बदलता है। तो उसी तरह सुज्ञानी
तो यहाँ पर सुज्ञान प्लस ई, तो यहाँ पर ये जो ई है ना वह प्रत्यय है। तो ऐसे अनेकों शब्दों के साथ अनेकों कुछ शब्दांश हो सकते हैं, जब हम मूल शब्द के साथ जोड़ेंगे तो उसका अर्थ बदलता है। सुज्ञान का मतलब है द गुड नॉलेज, बट सुज्ञानी का मतलब है जो द पर्सन हु इज हैविंग सच क्वालिटी, ही इज सेड एज सुज्ञानी। तो इस तरह जब हम मूल शब्द के साथ इसको जोड़ेंगे तो उसका अर्थ बदलता है। तो यह प्रत्यय के लिए उदाहरण है बच्चों। क्लासवर्क में इसके साथ साथ और मैंने कुछ उदाहरणों को लिखा है, उसके साथ साथ उपसर्ग के बारे में भी मैंने आप लोगों को लिख के भेजा है, जिसे आप लोगों को कॉपी करना है और पढ़ना भी है। तो इसके साथ साथ मैं इस सेशन को अभी बंद करना चाहती हूँ बच्चों। धन्यवाद।